आज भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा युवा एक सपना देखते हैं। आईएएस बनने का सपना, देश की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंचने का सपना। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस यूपीएससी को आज देश सेवा की पहली सीढ़ी माना जाता है, उसे अंग्रेजों ने बनाया था हमें कंट्रोल करने के लिए, और फिर उसी सिस्टम को सरदार पटेल ने बदल दिया भारत को जोड़ने वाले स्टील फ्रेम में। तो कैसे शुरू हुई ये कहानी, कैसे बना एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राज्य जैसा ताकतवर, और क्या आज भी जिंदा है साहब कल्चर, जानेंगे पूरी सच्चाई आरंभ न्यूज पर। नमस्कार, मैं आपके साथ सुमन। कहानी शुरू होती है साल 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। शुरुआत में व्यापारी थे, फैक्टर्स, मसाले और रेशम का व्यापार करने वाले। लेकिन 1757 प्लासी की लड़ाई और सब कुछ बदल गया। अब कंपनी व्यापारी नहीं, शासक बन चुकी थी। साल 1770 का बंगाल अकाल, लाखों मौतें, लेकिन कंपनी के खजाने भरे थे। तब आए वॉरेन हेस्टिंग। उन्होंने कहा ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए, और यहीं से शुरू हुआ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिस्टम। लेकिन कलेक्टर भी तो कंपनी के आदमी थे, उन्हें भी चाहिए था मुनाफा। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। आज उन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है। लेकिन सच ये है कि वो प्योर यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन मशीन बनाना चाहते थे। इंडियंस, उनके हिसाब से तो हर भारतीय करप्ट था। कोविनेटिव सर्विस सिर्फ गोरे अफसर और अनकोविनेटिव भारतीय क्लब पर, और इंग्लैंड में खोला गया हैरीब्यूरी कॉलेज। फिर आया 1853 चार्टर एक्ट। 1853 मैकॉले ने कहा, हम ऐसे लोग बनाएंगे जो खून से भारतीय होंगे लेकिन सोच से अंग्रेज। एग्जाम लंदन में, सिलेबस लैटिन और ग्रीक में, और उम्र सीमा 21 साल की। साफ था कि भारतीय पास ही नहीं कर पाएंगे। 1857 की क्रांति और 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब कंपनी नहीं, सिर्फ ब्रिटिश क्राउन का राजा। सिविल सर्विस बनी इंपीरियल सिविल सर्विस 1864। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने आईसीएस क्लियर करा। ये सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना नहीं था, ये अंग्रेजों का घमंड तोड़ना था। फिर आए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें तकनीकी आधार पर बाहर कर दिया गया। 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई और मांग उठी एग्जाम भारत में हो, उम्र सीमा बढ़ाई जाए। 1926 पब्लिक सर्विस कमीशन बना। 1935 फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और आजादी के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 1947 देश आजाद हुआ। 565 रियासतें, दंगे और शरणार्थी संकट, और पश्चिमी मीडिया कह रहा था कि भारत टूट जाएगा। लेकिन सरदार पटेल ने कहा, अगर सिविल सर्विस नहीं रहा तो भारत एक नहीं रहेगा। उन्हें कहा गया स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल 311, बिना प्रक्रिया अफसर नहीं हटेगा। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान। आज यूपीएससी पर आरोप लगते हैं। CSAT पेपर क्या है? रीजनल लैंग्वेज स्टूडेंट को छांटने का एक तरीका है। कोटा का मिसयूज, इंग्लिश मीडियम की बढ़त, क्या साहब कल्चर अभी भी जिंदा है? यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये सत्ता की कहानी है, साजिश की कहानी है, संघर्ष की कहानी है, और उस एम्बिशन की कहानी है जिसे मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आरंभ न्यूज को।